मेरा गाड़ी स्टक हो गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे, सामने नज़र भी नहीं आ रहा, बारिश से भी ज़्यादा तेज़ है। ये हेल्प कर रहा है, मैंने कहा मेरा टायर बस निकाल दे तू सामने वाला, तो मैं तो घूम के निकल जाऊँ, पीछे वाला ना भी निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी पटाखा फैमिली। आपका बांग्लादेशी भाई फहाद और आ चुके हैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लेके। यार पूरा एक महीने घर में एंजॉय किया, छुट्टी था तो बेबी को संभाला मैंने, क्या ब्लॉग श्लॉग करना नहीं है, पूरा मतलब घर को ही टाइम देते हैं। और आज है संडे, कल से मेरा जॉब शुरू, और आज ही देखो स्नो स्टॉर्म हो रहा है। हालत देखो क्या हो गया, चेक करो। Good, good, go ahead. I want to say hi. तो आज स्नो स्टॉर्म हो रहा है न्यूयॉर्क सिटी में, कह रहा है मतलब न्यूयॉर्क में 12 इंच से 16 इंच तक स्नो होगा। सुबह 6 बजे शुरू है, अभी सुबह के बज रहे हैं 10। 4 घंटे में देखो क्या हालत हो गया, गाड़ी शाड़ी भर के रोड का क्या हालत। तो अभी भी 16 से 17 घंटे और पड़ेंगे, तो सोचो क्या हालत होगा। तो अभी मैं निकला हूँ थोड़ा, मैंने कहा थोड़ा खेल ले, प्लस मैंने कहा अपना गाड़ी भी क्लीन कर लूँ, फिर ज़्यादा स्नो जम जाए ना तो बुरा होता है गाड़ी के लिए। मैंने कहा गाड़ी भी क्लीन कर लेते हैं और आप लोगों न्यूयॉर्क सिटी का थोड़ा हाल बताते हैं। अभी तो 10 बजे हुए ना, शाम के 6-7 बजे भी निकलूँगा तब भी दिखाऊंगा क्या हालत होते हैं। सबको स्टेट ऑफ इमरजेंसी दे दिया, स्कूल बंद कर दिया, काम शाम बंद है, लेकिन मेरा काम बंद नहीं है। दुनिया का सब बंद हो जाए, ट्रेन का भी बंद नहीं होता, मुझे जाना पड़ेगा जैसे भी हो। तो अभी देखता हूँ गाड़ी क्लीन करता हूँ कि कल सुबह के लिए काम सही हो। ये चेक करो ज़रा, देख रहे हो रोड ही नज़र नहीं आ रहा, ये बस 4 घंटे में पता है। और अभी तेज़ हो रहा है लेकिन छोटे छोटे पीसेस है, भारे अगर पीसेस हो तो सोचो क्या हालत होगा। रोड में कोई गाड़ी नहीं, 1-2 गाड़ी है, सब घर में स्टील कर रहे हैं। अच्छा चीज़ एक है कि आज संडे है। Hey Puki, you enjoying this? Yeah, but I'm gonna waterfall. ये देखो That I can't even walk them. बाहर का जो टेम्परेचर पूरा फ्रीज, मतलब फ्रीज से भी ख़राब है। -17, 18, 17-18 चल रहा है, वो भी नेगेटिव। पानी रखो तो साथ ही जम जाएगा, इतना ज़्यादा सर्दी है। कल सुबह मैंने देखा था, इधर बाहर गया था तो इधर सारे सॉल्ट गिरा हुआ था, ये रोड पे देखो सॉल्ट सब ख़त्म हो गया है। ऐसा खतरनाक तूफान हो रहा है। ये देखो ये शुरू हो गई है। नो क्योंकि काम क्लीन द कार फर्स्ट। आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, कितना स्नो हुआ है, ये चेक करो। मेरा ये उंगली इधर तक चला गया, इतना तो 3 इंच ऑलमोस्ट। 4 घंटे में 3 इंच भर चुका है रोड में। तो अभी क्या रात के 12 सुबह 1 बजे तक होगा, तो अभी भी ऑलमोस्ट कितना देर बाकी है, 14 घंटे बाकी है अभी, 14-15 घंटे। तो 15 घंटे में सोचो क्या होगा। लोग क्लीनिंग में लग गया, सब लोग अपने अपने गाड़ी शाड़ी रोड साइड वॉक क्लीन कर रहे हैं। क्योंकि ये देखो ये जो साइड वॉक है, जिस बिल्डिंग के साथ ये साइड वॉक होते हैं, अगर ये क्लीन ना हो और अगर कोई बंदा वॉक करते करते स्लिप करके गिर जाए तो ये बिल्डिंग वालों को सू कर देते हैं, तो ये पे करना पड़ेगा इनको। इसलिए साइड वॉक क्लीन होना होगा हमेशा। लेकिन कितना ज़्यादा क्लीन करें, क्लीन करने से ज़्यादा तो स्नो गिर रहा है यार, कुछ देख भी नहीं पा रहा, इतना ज़्यादा, इतना तेज़ स्नो है, सामने नज़र भी नहीं आ रहा, बारिश से भी ज़्यादा तेज़ है। चलो आ गया हूँ मैं अपनी गाड़ी के पास। मेरा गाड़ी भरा नहीं ऊपर से, देखो बस ये चेक करो, उतना भरा नहीं मेरा गाड़ी, ऊपर से ही थोड़ा भरा है। मैंने सोचा था ज़्यादा हो गया होगा, लेकिन उतना ज़्यादा हुआ नहीं। अरे अभी स्नो बहुत नरम है, मरने से पहले गिर जाता है, एकदम नरम। थोड़ा बहुत क्लीन कर लिया, और ये देखो इसका मस्ती शुरू हो गया, उल्टा सीधा काम करना। और कल सुबह जो काम है मेरा, अभी पता नहीं कि गाड़ी निकल पाऊंगा भी या नहीं। वेट की ये देखो एक चीज़ चेक करो, इधर जो स्नो जम के फिर पाइल बन जाता है ना, तो फिर गाड़ी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो शायद सुबह कल उबर लेके जाना पड़े मुझे काम पे, लेकिन ट्राई करूँगा पहले सुबह गाड़ी निकलने का। लेकिन मुझे नहीं लगता सुबह तक जो 20 इंच 16 से 20 इंच स्नो होगा, उसमें पता नहीं क्या होता है हालत। ये देखो सब लोग ट्रक के आगे
लगाए हुए हैं शवल, स्नो क्लीन करते करते जा रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े ट्रक है वो अभी ड्राइव हो रहा है, क्योंकि रेगुलर जो सेडन गाड़ी है वो अभी चल नहीं सकता, स्लिप होगा। लेकिन यार देखो कितना खूबसूरत लग रहा है न्यूयॉर्क सिटी में। बहुत दिन के बाद लास्ट टाइम इतना हेवी स्नो हुआ था 2016 में, 10 साल के पहले। हर साल स्नो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ये 20 इंच 16 इंच इतना हो जाए, 3-4 इंच हाथ से ज़्यादा होता है। लेकिन 2016 में हुआ था 15 इंच, इस दफ़ा क्या रहा है वो वैसे ही होगा, 15 से 20 इंच, ज़्यादा भी हो सकता है। इसको चेक करो ज़रा, ये तो ऊपर नहीं जाना, इधर रिप्ले करना है। देखो मस्ती चली हुई है, ये देखो देखो ना लेट्स गो। कोई भी नहीं है, 1-2 बंदे वॉक कर रहे हैं, सब अपने घर में है। कल जब स्नो बंद होगा कल सब आएंगे बाहर बच्चों को लेके खेलने। पुकी लेट्स गो। और देखो देखो ना, वैसे यार स्नो के टाइम पे बहुत लोग पैसा बनाते हैं। यंग जो लड़के होते हैं वो लोग बहुत पैसा बनाते हैं। लोगों की ड्राइव फिर या जो बिल्डिंगों के सामने क्लीनिंग करने पड़ते हैं ना, वो लोग अपना शॉवल लेके आते हैं, कहते हैं हम क्लीनिंग कर देंगे, बताओ। तो एक क्लीनिंग के लिए $100-150 $200 चार्ज करते हैं। अगर 4-5 जगह भी जाए तो एक दिन में $1000 बन जाते हैं उनका। ये बस स्नो के टाइम पे ये लोग पे करते हैं, क्योंकि लोग पता है ना, अगर क्लीनिंग करो ऐसे झुक के शॉवल करो तो कमर में बहुत दर्द होता है। तो यंग लड़के सब स्कूल के लड़के, स्कूल छुट्टी होता है निकलते हैं शॉवल करने। सोच रहा आपका भाई भी निकले, मैं और पुकी है ना गो एंड शॉवल। What is that? शॉवल द स्नो क्लीनिंग। Yeah. देखो कहते यार इसको चरी हुई है। तो ये देखो बुड्ढा, ये नजर आ रहे हैं, बिल्डिंग के सुपर है हमारे। बुड्ढा बहुत बुड्ढा है, 70 साल का है ऑलमोस्ट, ये क्लीनिंग कर रहा है। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम बाजी साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? स्नो में एंजॉय करना नीचे। आई विश इतना इजी होता, वो भी अर्श बेबी के साथ। वैसे अभी सोया हुआ ये अर्श। अभी बाजी ये सब भी करेगी। ये देखो मेरा हाथ चेक करो, देखा लाल, देखो ग्लव्स पहना हुआ था मैंने। 5 मिनट के लिए नीचे गया, क्या हालत हो गया। आज आपको कैसे नहीं आ रहा है व्लॉग करने का? मेरी और फार की लड़ाई होती है कि आप व्लॉग क्यों नहीं करते। फार बोलते हैं मैं नहीं ना आती व्लॉग में, इसलिए फार व्लॉग नहीं करती। नहीं मैंने आप लोगों को बताया ना, मैंने कहा घर में थोड़ा टाइम दो, घर में एंजॉय करूँ, घर में जाऊँ। आप लोगों को क्या दिखाऊँ घर में, सुबह उठ रहा हूँ, बच्चे संभाल रहा हूँ। ये अभी ये नौटंकी वाला व्लॉग मुझसे नहीं होता। मैंने कहा आज थोड़ा स्नो स्टॉर्म हो रहा है, आज व्लॉग करते हैं, क्योंकि कल से तो काम बैग में रख जाऊँगा ना। मेरा मुँह फील नहीं हो रहा। चलो कपड़े शपड़े उतारते हैं। ओए ये देखो मेरा उंगली सूजना शुरू हो गया। चिकन लेके आओगे क्या? मुझे लगा आप नीचे स्नो में हो, क्या पता कुछ फ्राइड चिकन वगैरह लेके आपकी फ्राइड चिकन नीचे से लाते लाते चिकन, फ्रोजन चिकन बन जाना था। आए। बहुत ज़्यादा सर्दी है ना 5 मिनट में, और चिकन के उधर से वॉक करते करते चिकन ही फ्रोजन बन जाना है। इसलिए गया नहीं, मैंने गाड़ी में थोड़ा जाऊँगा तो उतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा क्लीन क्लीन करके आ गया, शाम को जाऊँगा। इतना जम गया है नीचे। हाँ बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहा है, और अभी 15 घंटा और पढ़ना है, तो सोचो। अभी दोपहर के 12:30 बजे हुए हैं और मैं सोच रहा शावर लूँ। देखो आप क्या हालात है, ऐसे लग रहा है 3-4 सालों से शावर नहीं लिया। आपकी भाई ने बताओ ज़रा। मेरे से कोई पूछे कैसे आपके साथ गुजारा था गंदे के साथ। देखो ना, और बाहर में अभी देख रहा था वही जो तूफान हो रहा है। अभी देखा था आप लोगों को ऑलमोस्ट कितने में, मैं गया था नीचे 10 बजे, 2.5 घंटा हो चुका है। आप लोग दिखाता हूँ इस तरह के तूफान में बाहर से पकोड़े भी नहीं मिलते हैं। नहीं, इधर ये सब होते नहीं यार, गाड़ी भी नहीं निकल सकता, पार्किंग नहीं मिलेगा अभी। और खराटे की आवाज़ आ रहा है आप लोगों को। छोटू उस्ताद, छोटू फात सो रहे, खराटे मार रहे। हम लोगों को बाहर दिखाता, रुको ये चेक करो ज़रा, देखा कितना हवा है, और स्नो देखो कितना तेज़ हो रहा है। पता नहीं वीडियो में कैसे नज़र आ रहा है आप लोगों को, लेकिन ये चेक करो बहुत तेज़ हो रहा है यार। अभी शाम के 4:30 बज गए, 5 बजे तक रात हो जाता है। बाहर जाऊंगा थोड़ी देर तक, बैठे बैठे नींद आ रहा था। सायरा एंड अर्श दोनों माँ बेटे सो रहे, और मैं और आयत उठे हुए थे। तो टीवी देख रहे मुझे भी नींद आ रहा है। तो मैंने आयत को पूछा चाय एंड कुकी खाने के लिए, यस व्हाई नॉट, और मैं चाय एंड ब्रेड ही खा लूँगा। सुबह का चाय पड़ा हुआ है, चाय बनाऊँगा नहीं, सुबह का पड़ा हुआ था, मैंने कहा यही गर्म करता हूँ, अभी कौन चाय बनाए। तो मेरे सर में भी दर्द है बहुत, चाय बनाते मैं तो ये सोच के ज़्यादा दर्द है कि कल काम है। एक मैंने घर में बैठा हुआ था ना, मतलब मेरा बॉडी तैयार नहीं है काम के वापस जाने के लिए, और इतनी सर्दी में वो भी। शाम के बज चुके हैं 5:15, तो मैंने कहा मैं चलता हूँ नीचे। लिखा हुआ था सूरज डूबेंगे 5-6 या 5-7 को, लेकिन पूरा अंधेरा हो चुका है, रात ही हो गया है पहले से ही। स्नो है ना, ऊपर क्लाउड बहुत है। क्या जाके देखते बाहर का क्या हालत है, स्नो रुका भी है या फिर अभी भी तेज़ी है। नहीं अभी कम हुआ है। वही जो स्लीपर ये मैं निकलते गिरने लगा था अभी।
ये देखो मेन डोर के सामने आइस जम के स्लीपर हो गए। अभी मैं जाने लगा था। नहीं हो रहा है अभी भी स्नो, लेकिन बहुत कम, स्लो हो गया। लेकिन जमा कितना है देखो, कितना इंच जमा होगा, क्या लगता है आप लोगों को? ये देखो एटलीस्ट 8 से 10 इंच तो अभी तक हो गया। रात 11 बजे तक होगा, अभी भी 5-6 घंटे बाकी है। ये चेक करो, सुबह जब ये सब क्लीनिंग होगा ना तो गाड़ी के सामने से टायर के सामने पाइल बन जाता है, तो गाड़ी निकलने का मुश्किल होता है। फिर कोई पता नहीं क्या होता है। मैं अपने गाड़ी के उधर जाके देखता हूँ, ज़रा चेक करता हूँ कि क्या है क्या नहीं। लोगों ने अपना 2-3 बंदों ने अपना गाड़ी भी क्लीन कर लिया कि सुबह सुबह मुश्किल ना हो। मेरा बस सुबह इजीली निकल जाए, नहीं तो उबर में मतलब $20 का जगह कल सुबह सुबह सारे लोग तो उबर ही लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। बिजी टाइम पे मैं जाता हूँ काम पे, तो ऊपर में चार्ज लगे होंगे, $40-50 चला जाएगा मेरा। तो कोशिश तो यही है गाड़ी लेके जाऊँ, वरना ऊबर लेना होगा। ये मेन रोड की हालत चेक करो, कहते न्यूयॉर्क सिटी के सैनिटेशन वाले क्लीनिंग कर रहे हैं। किधर क्लीनिंग कर रहे हैं चेक करो। ये रोड के बीच में भी चेक करो कितना ज़्यादा आइस है, आइस भरे पड़े हुए हैं। वैसे बहुत सालों के बाद ऐसा हेवी स्नो देखा, बहुत सालों के बाद। बिल्डिंग वालों ने क्लीन किया हुआ है, बीच बीच में रास्ता बनाया हुआ है, लेकिन जो मेन रोड है गाड़ी जाने वाले वो अभी तक गंदा ही है। और कल सुबह न्यूज़ में देख रहा था कि सैनिटेशन वाले क्लीनिंग करेंगे, ये वो, कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। चेक करो गाड़ी था, आधा डूब चुका है। मैं तो मुँह उधर नहीं कर सकता है, उधर से इतना जोर से छींटे आ रहा है ना, जान हो रहा है मुँह में, मुँह के ऊपर हवा बहुत है। बहुत ज़्यादा। ये देखो आधा डूब गया है गाड़ी, उस साइड पे भी देखो आधे डूबे हुए हैं। गाड़ी चेक करो उधर के, यार हवा बहुत है, आग नहीं खुल नहीं सकती। ये चेक करो डूब गया आधा। आप लोगों को वीडियो में लग रहा होगा कि बहुत कम है, कम नहीं है। क्या हालत हो गया, वॉक करने का भी लायक नहीं है अभी। ये देखो सैनिटेशन वाले ट्रक क्लीनिंग कर रहे हैं, सभी कॉर्नर में जाकर जमा कर देते हैं। गार्बेज ट्रक है ये। मेरा गाड़ी सुबह क्लीन किया था ना, तो उसके बाद जमा नहीं है, सही है। लेकिन उस साइड में सुबह निकलने का बहुत मुश्किल होगा मुझे। चेक कर लो एक दफ़ा, मेरे घर में मेरे पास शावल भी नहीं है। ये देखो जूता मेरा डूब गया, अंदर चला गया। ये देखो अंदर गया तो क्या, कितना अंदर गया सोचो। ये देखो, ये चेक करो, ये लोग शवल करके अपना गाड़ी निकल रहा है। उस साइड से फंस जाता है। ये चेक करो, स्नो के जो बाहर बन गए थे वो सब क्लीनिंग कर रहे हैं। बच्चे खेलने निकला है अभी, स्नो थोड़ा कम हुआ है ना। ये करो, मेरा पूरा जूता के अंदर तक पानी चला गया। मेरे पास स्नो बूट नहीं है, मेरे जो रेगुलर यूज़ करता हूँ जूता वो पहन के आ गया। अंदर तक स्नो, पूरा पैर ठंडा हो गया। यार सायरा तो अभी घर से निकलती नहीं है, नहीं तो उसको लेके वो मज़ा आता, सब मिल के आयत खेलती है, सायरा भी आती। लेकिन चलो कोई नहीं, मैंने उसके लिए 2-3 वीडियो बना लिया अपने, उसके टिकटॉक के लिए काम चल जाएगा टिकटॉक का। चलते हैं घर। अभी घर जाके शावर लेते हैं। मैंने अभी तक शावर नहीं लिया, बैठा ही हुआ था। घर जाके शावर कर लेते हैं, फिर सो के सुबह उठ के देखेंगे सुबह क्या बनता है। पहुंच गया हूँ घर में, ओए होए जो ठंडा है। और ये चेक करो ज़रा, अभी चला -3, फील लाइक -11, इतना ज़्यादा ठंडा है। एंड स्नो दिखा रहा है रात के 11 बजे तक, जैसे कहा था। और ये चेक करो नेक्स्ट ये वीक का पूरा -16, -15, -9। देखो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे बहुत ख़राब होगा, बहुत ख़राब होगा इधर। नेक्स्ट वीक जाके मंडे जाके 1 डिग्री होगा। लेकिन ये पूरा वीक स्नो की वजह से पूरा, आज जब रात को रुक जाएगा स्नो, कल से पूरा आइस बन जाना है। थोड़ा थोड़ा मेल्ट होगा और ये स्लीपरी आइस, और बहुत ठंडा होगा। अच्छा हुआ मैंने इसको लेके नहीं गई, शावर लेके बैठी है। मैंने कहा नीचे जाएगी फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी इसकी, और मेरे बाल भी खराब हो जाएंगे। और कल स्कूल बंद नहीं है, स्कूल रिमोट होगा ऑनलाइन।
लैपटॉप में करेंगे, मतलब वो उसके आईपैड में। टीचर लोग स्कूल बंद नहीं रही इस दफ़ा, उन लोगों ने कहा नो क्लोज, घर से बैठ के करना होगा। 2-3 दिन के बाद जब से ये स्कूल शुरू करेगी तब प्रॉब्लम होगा कि सायरा कैसे छोड़ने जाएगी आर्ट स्कूल लेके, स्ट्रॉलर में डाल के जाना होगा 15 मिनट का वॉक, ये प्रॉब्लम है। अभी तो पूरा 1 महीने में छोड़ के गया ना, मैं जा रहा था इसके साथ, छोड़ के ले देना और स्कूल से लेके आना सब मैं कर रहा था। अभी देखो क्या होता है। The next day. गुड मॉर्निंग आप सबको। रात का खाना पीना खा के सो गया था, तो अभी सुबह के बजे में 6 निकला हूँ काम के लिए। और ये हालत देखो ज़रा, अभी भी स्नो पड़ रहा है बहुत कम, लेकिन बोला था रात 11 बजे ख़त्म होगा, लेकिन ख़त्म हुआ नहीं, अभी भी पड़ रहा है। और मेरा गाड़ी डूबा हुआ है। ऊबर चेक किया, रात को दिखा रहा था $20, मेरे घर से काम अभी दिखा रहा है $65, 3 गुना ज़्यादा। और बस में 3 बस चेंज करके फिर जाना होगा। तो ये बिल्डिंग के नीचे सुपर ये क्लीन कर रहा था, मैंने कहा शवल दे, मैं क्लीन करता, कहते मैं कर दूंगा, मुझे थोड़ा कुछ पैसा दे दी। मैंने कहा चल। फिर इसने अपना बेटे को फ़ोन किया, कहता है ज़रा गाड़ी का क्लीन कर दे उसको, टायर कि इससे निकल पाए, तो तुझे पैसा दे देगा $20-30। मैंने कहा चल दे दूँगा। तो अभी क्लीन करते हैं, बजे हुआ है 6, मैं 7 बजे काम पे जाऊँगा, लेकिन आधे घंटा पहले ही निकला कि गाड़ी क्लीन हो जाए। ये देखो ज़रा क्लीनिंग चल रहा है इधर, ये चेक करो, मेरा आधा गाड़ी डूबा हुआ है। ये रोड की हालत चेक करो। ये हेल्प कर रहा है, मैंने कहा मेरा टायर बस निकाल दे तू सामने वाला, तो मैं से घूम के निकल जाऊँ, पीछे वाला ना भी निकले कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाड़ी के ऊपर उतना स्नो नहीं है, क्योंकि कल क्लीन किया था और मेरा जूता गीला हो चुका है। चेक करो, यार क्या होगा क्या पता। फाइनली क्लीन हुआ है। उसने शावल किया, मैंने गाड़ी के ऊपर से क्लीन किया, अंदर जाके हीटिंग ऑन कर दिया, गाड़ी ऑन करके चेक करो, पूरा ग्लास में कुछ नज़र नहीं आ रहा। ऐसे हेल्प किया, उसको $40 दे दिया। नाक से पानी निकल रहा है। 10 मिनट बस के बाहर खड़ा हुआ। हाय हाय, अब ये काम के उधर जाके क्या से पार्किंग मिलेगा सोच रहा हूँ, और जब काम से वापस आऊँगा तब क्या पार्किंग मिलेगा। और आज काम होगा भी नहीं, अभी बुलाया, मुझे पता नहीं क्यों। जाके देखते हो अभी साइड का क्या हालत है। उधर तो ज़्यादा स्नो होगा, क्योंकि खुला जगह है ना, खाली मैदान है, तो ज़्यादा स्नो हुआ होगा। चलते हैं अभी, चलो। अंदर से मेरा ये विजन है, देखो कुछ नज़र नहीं आ रहा। हीटिंग ऑन किया है मैंने, अभी मेल्ट हो, ये देखो हर जगह से, चारों साइड से ऐसे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। ये चेक करो रोड की हालत। गाड़ी निकला है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इजीली निकल आया। लेकिन ये हालत देखो, ये तो फिर भी थोड़ा बिल्डिंग वाला एरिया है जिधर मैं जा रहा हूँ काम के लिए, वो पूरा खुला एरिया, अभी पता नहीं उधर क्या होना है। और गाड़ी में मैंने अपना स्नो मोड ऑन किया है, मेरा ऑल व्हील ड्राइव है, प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। देखता हूँ क्या होता है। रास्ता खाली है, मुझे नहीं लगता कि काम के लिए जा रहा है, क्योंकि ये 6:30 बजे सुबह बहुत ट्रैफिक हो जाता है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं है, गाड़ी एक भी गाड़ी नहीं है। पहुँच गया हूँ मैं अपने काम पे, लेकिन ये चेक करो ज़रा पार्किंग लॉट में घुसने से पहले क्या हालत है। बाहर पार्किंग मिला नहीं मुझे, तो कहता है जाके देख इधर हिल है, हिल में मेरा गाड़ी बस उठ जाए, स्टक हो गया तो मैं गया। हालत देखो, बोला ना इधर और भी क्लीनिंग नहीं होता, बहुत ही बुरी हालत है। स्टक ना हो प्लीज़, बहुत बुरी हालत है इधर। ये हमारा पार्किंग लॉट है, कंस्ट्रक्शन एरिया। मेरा गाड़ी स्टक हो गया, ना आगे जा रहा है ना पीछे, ना आगे जा रहा है ना पीछे। चेक करो, टायर के अंदर वो भर चुका है स्नो, खड़ा हो गया इधर ही, अभी पता नहीं क्या होगा। अंदर उधर ज़्यादा स्नो नहीं है, उधर क्लीन किया हुआ, देखो फ्लोर क्लीन है, लेकिन इधर स्टक हो गया। चेक करो, प्लेटफॉर्म तो क्लीन है, वर्करों ने क्लीन कर दिया है, सॉल्ट भी गिरा दिया। मेरा गाड़ी लेके आ गया ऊपर। मैंने अपने लेबर्स को कॉल किया था, मैंने कहा शावल लेके आए, देखो ऊपर लेके आया हूँ। 2-3 गाड़ी आज के उतना काम नहीं है, बस एक क्लीनिंग ही होगा, स्टेयर सब क्लीनिंग है। मैंने सोचा तो ज़्यादा बुरा हो, लेकिन उतना बुरा है नहीं। फाइनली ऑफिस पहुँच गया हूँ। मेरा हालत देखो, मेरा पैर पूरा फ्रीज हो गया, देखो अंदर से पानी चला गया, इसको स्नो जो गया था, पैर भी फ्रीज हो गया। मुझे स्नो बूट खरीदना ही पड़ेगा, वरना हालत ख़राब हो गया। अभी मशीन गर्म कर रहे हैं, कॉफ़ी शॉफी पीते हैं, काम शाम करते हैं। आज कुछ काम होगा नहीं, वो बाहर स्नो क्लीनिंग ही देखूंगा और ऑफिस बैठा रहूँगा। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं 8 साढ़े 8 घंटे बाद। 6.5 hours later. चलो अभी ऑफिस से निकल गया, 12 बजे हुए हैं, सब चले गए हैं, बस वो क्लीनिंग ही था। अच्छा हुआ जल्दी टाइम गुजर गया, ऑफिस में बैठा हुआ था। तो
अभी जा रहे हैं सीधा घर। उम्मीद है आज का जो स्टॉर्म वाला ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। एंड लाइक करना मत भूलना यार, लाइक करना मत भूलना। अपने आप सबको नेक्स्ट ब्लॉग में।